मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जानकारी दे रहे हैं। भैयालाल रजवाड़ी जी का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का प्रेस का विषय मुख्य रूप से जो 1 महीने से ऊपर हमारे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों का जो हड़ताल चल रहा है उसको लेकर कल हमारी उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है और 1 महीने की जो हड़ताल की अवधि है इसमें 5 बार कम से कम मैं वार्ता करने का प्रयास किया। हमारे एमडी एनएचएम, सेक्रेटरी हेल्थ और सभी स्तर पर हम लोगों ने वार्ता किया, परंतु ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में 1 महीने से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के बीच में और आम जनों के बीच में एक प्रश्न उपस्थित हुआ होगा। उन सभी समाधानों के लिए आज का प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। जैसा कि विगत 18 अगस्त से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चालू हुई और उनके द्वारा 10 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल किया गया। इन 10 मांगों में हमने 4 मांगे उनकी पूरी तरह अक्षरशः पूर्ण कर दिया। 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिया और 3 मांगों को लेकर उच्च स्तर पर बात करेंगे, ऐसा बातचीत कहा गया। इसके बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हुआ, निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती रहीं और पुनः कल हम लोग संघ के पदाधिकारियों से बातचीत हमने किया है और कल हड़ताल समाप्त करने की लगभग सहमति बन गई है और मुझे आशा है कि आज हड़ताली कर्मचारी जो है अपने कामों पर वापस आएंगे। उसमें 2-3 प्रमुख रूप से कार्रवाइयाँ भी हुई। 25 लोगों को बर्खास्त भी किया गया। सैकड़ों कर्मचारियों को 1 माह की नोटिस पर सेवा समाप्ति की नोटिस भी दी गई है। मैं कहना चाहूँगा कि जो बर्खास्त हुए हैं उन पर भी कुछ स्तर पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो 1 माह की नोटिस जिनको मिला है, यदि वो आज शाम तक ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। और उनकी जो प्रमुख 10 मांगे थी उसमें बताना चाहूँगा कि पहला मांग स्थायीकरण एवं संविलियन को था, दूसरा नियमित हेल्थ कैडर की स्थापना और तीसरा नियमित भर्तियों में सीटों का आरक्षण। इन 3 विषयों को हम लोग उच्चतम स्तर से निर्णय लिए जाने हेतु एजेंडा में रखे हैं। चौथा, कार्य मूल्यांकन व्यवस्था में पारदर्शिता, इसको हमने पूर्ण कर दिया है। मेडिकल अवकाश की सुविधा उन्होंने मांगी थी, तो दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा परिस्थिति में 30 दिन का चिकित्सा अवकाश का प्रावधान हमने कर दिया है और एक कदम उससे बढ़कर उसको एक समय सीमा में निराकरण हेतु आगामी आने वाले इसी की बैठक में उसको जिला स्तर पर ही हो, ऐसा तय किया गया है। लंबित 27% का जो वेतन वृद्धि थी, तो आपको बताना चाहूँगा कि 22% वेतन वृद्धि पहले की जा चुकी है और 5% वेतन वृद्धि को भी हमने स्वीकृति प्रदान कर दिया है। न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग इन्होंने की थी, उसमें से 5 लाख की जो चिकित्सा सुविधा है उसको कैशलेस हमने कर दिया है। और इसके पश्चात जो 3 और मांग हैं, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति, इन तीनों की कमेटी हम 1 माह पहले ही बना दिए हैं जब इनकी मांग आई थी हड़ताल से पहले, तो और उसको 3 महीने के अंदर पूर्ण करने हेतु समय सीमा भी हमने तय किया है। ग्रेड पे के निर्धारण के लिए हमारे एनएचएम संघ के जो सदस्य हैं उनकी एक प्रबल मांग थी कि इसकी हम घोषणा करें
कि आने वाले आगामी समय में इसको लागू करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको लागू करने में राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है। कल उनकी टीम के साथ भी हम बैठे थे, तो मैं प्रदेश के सभी एनएचएम कर्मचारियों को बताना चाहूँगा कि ये जीएडी और फाइनेंस के जो नीति होते हैं उसके आधार पर संविदा कर्मचारियों के नीति तय होते हैं। यदि हम ग्रेड पे देते हैं तो अधिकांश आधा या उसके आसपास कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी घटेगी। इसके अलावा जो 5% का वृद्धि है हम हर वर्ष देते हैं, जितना भी उसका उनका फिक्स होता है, वृद्धि के ऊपर चक्र वृद्धि के ऊपर भी हम 5% देते हैं। वो भी छत्तीसगढ़ की जो ग्रेड पे कहें या स्केल पे पद्धति पर नहीं है। इसलिए उसका परीक्षण करने के लिए कि किसी भी हमारे कर्मचारियों का हित ना हो, और उसकी परीक्षण 3 महीने के अंदर हम रिपोर्ट मंगा लेंगे। रिपोर्ट आने के पश्चात जो एनएचएम संघ के प्रमुख लोग होंगे उनके साथ बैठ लेंगे। यदि वो उनके हित में होगा, राज्य के हित में होगा, तो निश्चित रूप से हम आगामी समय में लागू भी करेंगे। इसमें सरकार को कहीं कोई आर्थिक रूप से हानि नहीं है। तो अब सारे मांगों के मानने के पश्चात यदि स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती हैं तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन सभी प्रदेश के हमारे एनएचएम के साथियों को आह्वान करता हूं कि आज शाम तक काम पर लौटिए, राज्य हित में, लोक हित में, स्वयं के हित में। अन्यथा हमें अब आगे चलकर, चूँकि ये संविदा नियुक्ति है और राष्ट्रीय प्रोग्राम है और जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, हम प्रदेश के लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो शीघ्र ही हम फिर नई भर्तियां आमंत्रित करेंगे। इसमें पूरी जिम्मेदारी एनएचएम के हमारे जो साथी हैं उनकी स्वयं की होगी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। अभी तक जितने भी हड़ताल हुए होंगे, मुझे लगता है कि एक साथ 70% मांग की सहमति या सहमति के स्तर तक पहुंचना नहीं हो पाया होगा। और मैं आज विशेष रूप से जो भी कार्रवाइयाँ पिछली समय में जिनको बर्खास्तगी का नोटिस मिला है वो आज शाम तक ज्वाइन कर लें, जिनको नहीं मिला है वो भी ज्वाइन कर लें, और जो बर्खास्त हुए हैं 25-26 लोग, उन पर भी उच्च स्तर में हम विचार करेंगे। इन सारे चीज़ों को रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि प्रदेश के लोगों के मन में जो संशय है कि सरकार क्या कर रही है, हमने 1 माह का पर्याप्त समय दिया और इनके जो मांगों को हम लोग हड़ताल चालू होने से पहले ही कर चुके हैं। अब वो बोले लिखित में दीजिए, हमारे स्वास्थ्य सचिव ने 15/9 को लिखित में भी दे दिया है। इसके बावजूद यदि प्रदेश का कैबिनेट मंत्री प्रेस में आकर किसी बात को जिम्मेदारी से बोले, मुझे लगता है मानना चाहिए। चूँकि सरकारी प्रक्रियाओं में ग्रेड पे जैसे मामले पर हम तत्काल लिखित में लेटर नहीं दे सकते, उसमें कई गुण दोष होते हैं, कई प्रक्रिया से गुजरेंगे भी, और हो सकता है कि उसमें उन कर्मचारियों का हित भी हो, इसलिए सबकी सहमति बनाने के पश्चात उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मुझे इतना ही कहना था, और पुनः मैं एनएचएम संघ के जो हमारे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अभिन्न अंग हैं, वो हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। आज शाम तक वापस आ जाएं, और पुनः उनसे मैं ये अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।